आदित्य जी ज्यादा कुछ तो हम ला नहीं पाए, जो समझ में आया छोटा मोटा सबके लिए लिया। लेकिन मिस्टर मित्तल ये फॉर्मेलिटी करने की क्या जरूरत है? अरे नहीं, शगुन तो करना ही पड़ता है ना। आदित्य जी मैं इन सबको तो पहचान गया, लेकिन इन्हें नहीं पहचानता है। ये मेरी बहन है I'm sorry जी, हमें इनके बारे में मालूम नहीं था, नहीं तो इनके लिए भी जरूर कुछ लेकर आते। कोई बात नहीं, इतना प्यार जो मिल रहा है। I mean, आप गंगा को इतना प्यार जो दे रहे हैं, गंगा मेरी तो मेरी दीदी हमेशा कहा करती थी, झूठ अगर किसी के अच्छे के लिए बोला जाए तो वो झूठ नहीं होता है। रानू, तुमने कुछ गलत नहीं किया है। थैंक यू सो मच। May I have your attention please? Well guys, अभी सगाई के मुहूर्त में कुछ टाइम बाकी है और इस वक्त के साथ साथ मैंने कुछ खास अरेंजमेंट कराए हैं इस सेलिब्रेशन को और भी यादगार बनाने के लिए। वो मैं खाना ही क्या जिसमें पैमाना ना हो, और वो पंजाबी ही क्या जिसकी शादी में नाच गाना ना। Let's start the fun. जिंदगी के पल खुद को कितनी बार दोहराते हैं ना प्रणीता। अब देखो ना, 4-5 दिन पहले तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे इस परिवार से अलग करोगे, और आज परायों के सामने परायों सा बर्ताव कैसे लग रहा था। मेरी चालें तो अब शुरू हुई है प्रणीता। अब देखो, मजा तो तब आएगा जब मित्तल साकेत यहाँ इस घर में रहे और तुम अकेली रहने की आदत डाली। तुम्हें इस फंक्शन से अवॉइड किया है ना मैंने। अब देखो, कुछ ही दिनों के बाद इस घर से भी गायब कर दूंगी। मैं जानता हूँ बेटा, ये सब तेरे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि जो मुश्किलों से हार जाए वो मेरी बारी नहीं है। अरे तू तो बहुत स्ट्रांग लड़की है बेटा। तूने जो अपने बेटी की खुशी के लिए कुर्बानी दी है ना, वो तो एक मिसाल है। इस हार में भी तेरी जीत है बेटा, क्योंकि गंगा को जो खुशियां मिली है वो तेरी वजह से मिली है।
और बेटा ये सिर्फ मीरा ही है जो तुझे अकेलापन महसूस करवा रही है। और सच कहूं तो इस परिवार की नजरों में तेरी इज्जत और भी बढ़ गई है। देख ये बच्चे जो यहाँ पर हैं और ये सब कर रहे हैं तो तेरी वजह से तो कर रहे हैं, और रानू ने अनजाने में ही सही लेकिन तुझे बहन तो कहा। और देख जय भले पार्टी में है लेकिन उसकी नजरें सिर्फ तुझे ही ढूंढ रही हैं। बेटा इतना सब कुछ पाया है तूने तो फिर तेरी आंखें नम क्यों है? अब यहां से सर झुका के जाने की कोई जरूरत नहीं है। सर उठा के सिर्फ यहीं रहो, तुम्हें इस पे फक्र होना चाहिए। आज उसकी बेटी की जिंदगी का बहुत बड़ा दिन है। और हाँ, मैं तो भूल ही गया, तुम्हारी माँ की तरफ से एक गिफ्ट भी है मेरे लिए। ये कंगन बानी को उसकी माँ ने दिया था और वो हमेशा चाहती थी कि जब उसकी बड़ी बेटी की शादी होगी तो ये कंगन वो उसे पहनाएगी। अब वो यहां नहीं है तो क्या, इस कंगन के रूप में उसका प्यार और उसका आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। अब तू शायद ये सोच रही है कि सिर्फ एक ही कंगन क्यों दिया मैंने। वो इसलिए क्योंकि जब उस झरने से तेरी मां गिरी तो दूसरा कंगन उसके हाथ में था। मिस्टर वाली, हमें ये कंगन मिला उस जगह से जिस जगह आपने बताया कि बानी को आखिरी बार देखा। चले? मेरी ख्वाहिश आपको याद है मिस्टर मालिया, आपकी ख्वाहिश मुझे भी याद है। आपने कहा था कि आप अपनी बेटी को दोनों कंगन पहनाना चाहते हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। मैं गंगा तक दूसरा कंगन जरूर पहुंचाऊंगी। दूसरा कंगन मेरे पास है। गंगा दोनों कंगन जरूर पहनेगी। आज गंगा की सगाई है। ये कंगन मैं उसे हर कीमत पर देकर रहूंगी। Awesome. कभी कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि ये सब कुछ मीरा का किया था। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही जा रहा है जैसे हमने सोचा था। इससे अच्छा मीरा के लिए और कुछ नहीं हो सकता और इससे बुरा अवालियास के लिए कुछ भी नहीं हो सकता। इस प्रोनीता से बदला लेने के लिए जो कर रही है इसका वो अंदाजा तक नहीं लगा सकती। याद रखो, तुम्हारा और मेरा साथ प्रोनीता की खराब भी नहीं होता कि उसे नीचा दिखाने के लिए इतनी गहरी चाल थी। कौन है ये जिससे मेरा बात कर रही है? क्या नया प्लान बना है इसके साथ? मुझे पता लगा। अभी तो यही थे। मुझे पता लगाना होगा कि मीरा किससे बात कर रही थी। क्या इरादे हैं उसके? वो जो भी था यही था और ये गंगा पे उसके कपड़ों पर जरूर लगा। मुझे किसी तरह उसे पहचानना।
तुमने ऐसा क्यों किया? क्या किया मैंने? तुम्हें पता है तुमने? विकी, जीजू, थैंक्स लॉट विकी, तुम सही कह रहे हो। अगर मैं पेंट लगाओ कोट पहनता तो बड़ा अजीब लगता है। थैंक्स बड़ी फॉर योर कोट। कहाँ से पेंट लगे? लगाई मेरी नहीं आप, अच्छा आपको दिखा। और ये बात थैंक्स की तो थैंक्स ऊपर वाले को, आपको मेरा कोट फिट आ। मैं एक मिनट आपके सुन। इसका मतलब मीरा गार्डन में प्रत्युष के साथ बात कर रही थी। मतलब प्रत्युष मीरा के साथ मिला हुआ है। नहीं, मेरी गंगा के साथ ऐसा नहीं हो सकता। Cheers. कोई सपने में भी नहीं सोच सकता कि पित्तल मेरे खरीदे हुए मोहर, जिसे वो सबसे एलिजिबल बैचलर समझ रहे वो प्रत्युष मित्तल, आखिर मेरा खरीदा हुआ मोहरा है। और वो गंगा से प्यार का नाटक कर रहा है। और ये सब कुछ इसलिए ताकि मैं गंगा की जिंदगी बर्बाद कर सकूं। छोड़िए ना मीरा जी, अब इस सब में क्यों पड़ना? आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो मिस्टर मित्तल? ये सच ही तो है। ये सच है कि आप सब लोग भाड़े से यहाँ आए हैं। आपका काम होने के बाद आपको आपके पैसे मिलेंगे। ये सच? पैसे की जरूरत तो है ना आपको, आपकी डूबती हुई कंपनी को बढ़ाने के लिए। कुछ भी तो खर्चा नहीं किया आपने। कपड़े, ज्वेलरी, गाड़ी का पेट्रोल, याद रखिए शगुन का सारा सामान से मिला। मैं इतने पैसे खर्च इसलिए कर रही हूँ ताकि तुम लोग अच्छे से काम कर सको, ठीक है? कम ऑन मीरा जी, एंगेजमेंट हुई है तो अब शादी भी हो जाएगी। चल डिजिटल फिल्म मेरे सामने मत कहना, समझे? मैं जानती हूँ एंगेजमेंट हो गई, लेकिन शादी अभी तक बाकी। और तुम्हें पैसे तभी मिलेंगे जब गंगा को शादी करके तुम इस घर से ले जाओ। और एक बात, शादी के बाद अगर तुमने गंगा को तिल तिल नहीं तड़पाया तो जितना दिया है उससे ज्यादा वापस लूंगी। मीरा जी, आप बेकार में इतनी हाइपर क्यों हो रही हैं? इसलिए क्योंकि ये मेरा सबसे बड़ा दाव है और इससे मैं किसी भी हाल में हारना नहीं चाहती। अगर ये दाव मैं जीत गई तो मुझे सब कुछ वापस मिल जाएगा, वो इज्जत, वो रुतबा, सब कुछ। प्रोनीता को बता दूंगी कि मैं महायुद्ध चाहता है। और एक बात, उस प्रोनीता से दूर ही रहना। वो तो अब तक यही समझ रही है कि प्रत्युष गंगा से बहुत प्यार करता है और तुम लोग बहुत ही ऊंचे खानदान से हो। लेकिन अगर उसे किसी भी बात का शक हो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी और उसे संभालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूं? इसलिए बेहतर यही होगा कि उस प्रोनीता से डिस्टेंस रखो। कौन है वहां? प्रोनीता, प्रोनीता रुक जाओ, प्रोनीता रुक जाओ। नहीं मीरा, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। मैं गंगा को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं जाकर गंगा को सब कुछ सच बताऊंगी। प्रोनीता,
उछल कर जा रही थी गंगा को सारी सच्चाई बताने की। अब क्या? कदम क्यों रुक गए तुम्हारे प्रणीता? शायद तुम्हें ये रियलाइज हुआ होगा कि गंगा कभी तुम्हारी कोई भी बात पर यकीन नहीं करेगी, और तब तक तो बिल्कुल भी नहीं जब तक तुम मेरे खिलाफ। कैसे ये बात मान लेगी कि वो दुनिया में जिसे सबसे ज्यादा प्यार करती है उसकी छोटी माँ उसी के खिलाफ उसी को धोखा दे रही? कैसे वो बात मान लेगी? लेकिन फिर भी अगर तुम्हें कोशिश करनी है तो कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा क्या हो, मुंह के खा कर आओ। वैसे सच कहो, तुम अभी इस वक्त बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन में हो। यू आर इन बिग मेस प्रणीता। देखो, मैंने तुमसे तुम्हारा पति छीना और अब जय की सबसे लाडली बेटी गंगा की जिंदगी बर्बाद करने जा रही हो, और तुम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, बस ऐसे ही देखते रहना, तड़पते रहना। वैसे प्रणीता, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मेरा वार नहीं करे? ये था मेरा दांव। After all, I am the master of the game. मैंने तुम्हें ऐसी जगह पे फंसा दिया है कि तुम हिल भी नहीं सकती। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, प्रणीता की जान मुश्किल में आई। अब एक काम करो प्रणीता, सुनसान सड़कों पे जाके बारिश में वॉक करो, या तो मंदिर में जाके भगवान से झगड़ा करो। हाँ, यही कर सकती हो, क्योंकि ये जीत तो मेरी ही होगी। अब प्रणीता क्या करेगी? क्या वो अपने परिवार को बचा पाएगी? क्या वो ये महायुद्ध जीत पाएगी या नहीं? ऑल द बेस्ट प्रणीता। मुस्कुरा के जीवन